हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मसीह के पुरफज़ल और जलाली नाम में आईजी टीवी वर्ल्ड वाइड सारे व्यूवर्स की खिदमत में हम सबका सलाम और हमारे ईमान है। खुदा बाप ने जिस तरह इन रोज़ों के अयाम में आपको एक स्पिरिचुअली तौर पे, रूहानी तौर पे नई बरकत से नवाज रहे हैं, माला माल कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा खुदा की पाक-हज़ूरी में गुजार रहे हैं। हमारे ईमान है कि इन रोज़ों के बाद आपकी सारी लाइफ हमेशा वैसे गुजरती जाएगी ताकि वो सारी बरकत जो इन रोज़ों के अयाम में खुदा आपको दे रहा है वो बरकत हमेशा कायम रहे और आपकी ज़िंदगी में और आपके बच्चों की ज़िंदगी में वो बरकत बढ़ती जाए। हालेलुया। मसीह यीशु में आपको मेरा सलाम। और ये एक संजीदा हकीकत है कि हर इंसान के सुपरनेचुरली मुखालिफ भी होते हैं और बाज़ वक्त ये मुखालिफ इंसान को तकलीफ़ से दुख देकर उसको परेशान करते हैं, आजमाइश में डालते हैं और बाज़ वक्त दुनियावी लज्जतों और इन्जॉयमेंट के ज़रिए से ये जो मुखालिफ हैं इंसान के वो उसे अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। और आज का वर्ड ऑफ गॉड उन्हीं मुखालिफ को हम खुदा के कलाम से स्टडी करेंगे कि कौन इंसान के जो है वो मुखालिफ हैं, ताकि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। दूसरे करंथियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है। 2 करंथियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में, शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। हालेलुया। यानी वो शैतान है, वो इब्लीस है, खुदा का कलाम कहता है, और हमें उसके हीलों से, उसके दाव पेच से जो है वो वाकिफ़ होना है ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें, ताकि हम उसको शिकस्त दे सकें। आज का वर्ड ऑफ गॉड इसी हवाले से हम इसी मौज़ू को लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए चंद लम्हों के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और खुदा बाप से हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया। कुदूस आसमानी ज़िंदा जलाली बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन के तू अपने लोगों का हर तरह से ख्याल रखता है खुदावन, और तेरे वर्ड ऑफ गॉड के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने आज के लिए अपने लोगों के लिए दिया। खुदावन तू हमें खुदावन बेहतर तौर पर खुदावन पाकरू का मसा देकर खुदावन अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर और अपने लोगों को कलाम को कबूल करने के लिए खुदावन तू उन्हें तैयार कर ताकि वो 100 गुना खुदावन तेरे कलाम के वसीले से बरकत को रिसीव कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम में जिस तरह से लिखा गया है कि हमें हमारा वो मुखालिफ जो है वो इब्लीस है और वो शैतान है और उसके सारे हमें दाव पेच से वाकिफ़ होना है। और क्योंकि खुदा के कलाम में ही लिखा है मुकाशफा 12:9 में कि उसका जो हमारा मुखालिफ है वो इब्लीस है और वो शैतान है। और दूसरा हवाला हम देखते हैं उसके बारे में, जॉन 12 की 31 आयत में लिखा हुआ है कि वो दुनिया का सरदार है। और तीसरा हम देख सकते हैं कि 2 करंथियों 4 बाब और उसकी 4 आयत में उसके हवाले से लिखा गया है और उसे कहा गया है कि वो इस जहां का खुदा है, यानी जिसने खुदा के लोगों की आंखों को बंद कर रखा है। वो इब्लीस और वो शरीर है इंसान का मुखालिफ जो उन्हें वरगलाता है और खुदा के ट्रैक से हटाता है। क्योंकि ये बाबरकत दिन है, रोज़ों के अयाम जो है, और जब हम रोज़ा रखते हैं, खुदा के लोग रोज़ा रखते हैं और ताकि अपनी रूहानी ताकत को हासिल करने के लिए तो ज़रूर है कि हमें उसके दाव पेच को पर भी नज़र रखनी है ताकि वो हमें निढाल ना कर सके, हमें हमारे ट्रैक से जो है वो ना हटा सके। जिस तरह से पहला पतरस उसकी 5:8 में कुछ इस तरह से लिखा गया है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। यानी हमें जो है बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है जब हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ते हैं इन दिनों में, ताकि वो किसी तौर पर भी
जो है वो हम पर वार ना कर सके, और हमें अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए जो है उसके सारे हथकंडों से वाकिफ़ होना है ताकि हम उसे शिकस्त दे सकें। खुदा के कलाम में यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि वो झूठा है और झूठों का बाप है। यानी जिस तरह से उसकी फितरत है, जिस तरह से उसकी नेचर है, वो उसी तरह से जो है वो अमल करता है, उसी तरह से काम करता है, और उसी तरह से खुदा के लोगों को जो है उनके ट्रैक से हटाता है। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो हमें खुदा का कलाम जो है वो देता है, और खुदा के कलाम में हम पैदाइश की किताब में ही इस हवाले से देख सकते हैं कि उसने किस तरह से पहले इंसान को जो है वो खुदा के ट्रैक से हटाया। और बड़ी खूबसूरत वर्सेस हैं, जब हम इनकी तलावत करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से जो है वो लिखा है, और इस तरह से बड़ी ट्रिक के साथ जो है वो आदम और हवा को जो है वो खुदा के ट्रैक से वो हटाता है हवा को। यहाँ पे क्या लिखा है, जेनेसिस 3 की पहली 4 आयत जब हम पढ़ लेते हैं, और इस तरह से कुछ लिखा है, सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? यानी और वो किस तरह से हवा को ट्रैक से हटाता है, और यहाँ पर वो एक डाउट जो है वो क्रिएट कर रहा है, एक शक जो है वो हवा के दिमाग में जो है वो डाल रहा है। और इस वर्ष के लास्ट में जो है वो हमें क्वेश्चन मार्क नज़र आता है, यानी वो सवाल कर रहा है हवा से, क्या वाकई खुदा ने ऐसा कहा है कि तुम जो है वो इस वाले दरख्त का फल ना खाना? तो और वो क्या जवाब उसे देती है, दूसरी आयत, औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है, तुम ना तो इसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। यानी फिर हवा उसे सारी जो है वो बात बताती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, खुदा ने इस तरह कहा है। यानी वो अपना काम कर चुका है इब्लीस जो है, और उसने एक नाफरमानी का सीड और एक शक का सीड जो है वो हवा के दिमाग में बो दिया है। यानी वो इब्लीस क्या करता है, वो सच्चाई को जो है वो ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कोशिश करता है, उसे छुपाने की कोशिश करता है, उसे हाइड करने की कोशिश करता है, ताकि लोग जो है उसे सही तौर पर एक्सेप्ट ना करें, सही तौर पर ना समझ पाएं। इब्लीस और शैतान जो है वो सच्चाई को छुपा तो नहीं सकता, लेकिन वो क्या करता है, फॉर द टाइम बिंग अपने फरेब और अपने धोखे से उसके ऊपर थोड़ा पर्दा डाल देता है, क्योंकि वो सच्चाई को कुछ कर नहीं सकता। तो और इस ताकि उसके लोग, खुदा के लोग जो हैं वो सच्चाई को ना जान पाएँ और खुदा के ईमान में आगे ना बढ़ें। तो इसलिए हमें इब्लीस के सारे ट्रैक को समझना है ताकि हम रूहानी तौर पर जो है वो मजबूत हो सकें। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में अगर हम देखें सारा बड़ा वर्ड पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक, इब्लीस जो झूठा है बल्कि झूठा का बाप, उसका काम ही है खुदा जो बरकत का खुदा है, उसने डे वन से अपने लोगों को, अपने बेटों को हमेशा बरकत से नवाजा, माला मार किया, और वो हमेशा बरकत ही देना चाहता है। लेकिन जब इब्लीस कामयाब हो जाता है अपनी चालाकी मुकारी से, अपनी सारी जो टैक्टिक्स है उसके, इनमें हम इंसानों को फंसाता है, गुनाह उनसे करवाता है। जब हमसे गुनाह सरजद होते हैं, फिर हम खुदा की दी हुई बरकत से हम आहिस्ता आहिस्ता हम उनको लूज करने शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारा जो दखल है वो गुर्बत की तरफ, बीमारियों की तरफ और अजीब गरीब हालात की तरफ होता है, जो किसी भी सूरत में इंसान से, हम सब से बरकत छीन लेती हैं, पीस छीन लेते हैं, सुकून छीन लेते हैं, और हमारी ज़िंदगी में अजीब गरीब सा माहौल बन जाता है। मेरे अजीज़ों के खुदा इब्लीस के सारे टुकड़ों को जानते हैं। वो जानते हैं कि इब्लीस किस तरह मेरे बेटे को वो तंग कर सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है। इसलिए अपने पाक कलाम में खुदा ने जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, इंसानी जिस्म लेकर मेरी और आपकी तरह
खुदा यीशु मसीह नासरी ने मुकद्दस यूहन्ना उसका 10 बाब और 10वीं आयत में हम जब उसको पढ़ेंगे, उसमें इस तरह मरको में खुदा यीशु नासरी ने खुद फरमाया है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए है कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। शैतान जो है वो झूठा है, झूठों का बाप है और चोर है। वो हमसे हमारी शिफा, हमारी निजात, हमारी खुशियां हमसे छीन लेता है। इसलिए जिस तरह आदम और हवा को वो सारी खुशियों से बर्खास्त से उनको लूज करना पड़ा, अब्लिसियत खंडों की वजह से उनको लूज करना पड़ा, अब्लिसियत से छीन ली। ऐसे हम जब आगे वर्ड ऑफ गॉड में जाते हैं तो खुदा के खादिम जब हम मुकद्दस अय्यूब नबी की लाइफ में देखते हैं, वो जो अपने ज़माने के ईमानदार रास्तबाज शख्स है, इसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं, और जो अपने ज़माने का अमीर तरीन शख्स है, इसको खुदा बाप ने रुपए पैसे की, प्रॉपर्टीज के चीज़ की दौलत से नवाजा माला माल किया, और अपने मिरास में से खुदा बाप ने उसको 7 बेटों और 3 बेटों से भी नवाजा। इब्लीस जो है वो बड़ी चालाकी मकारी के साथ खुदा से इजाज़त लेकर वो फिर भी अपनी चालाकी मकारियों से जो कि बात नहीं आता, उसने मुकद्दस अय्यूब की सारी बरकत को छीना, और इसके साथ साथ उसको कोड़ जैसे मर्ज से भी उसको परेशान किया, उससे दुख दिया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के पाक कलाम को जानते हैं, जिनकी कुर्बत खुदा के साथ रहती है, वो अपने दुख में सुख में हमेशा खुदा के शुक्रगुजारी में रहते हैं, वो हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। और जो लोग आखिर तक बर्दाश्त करते हैं, खुदा बाप उनको मुकद्दस अय्यूब नबी की तरह, जब उसका 42वां बाब 10वीं आयत में मरकूम है कि खुदा बाप ने जो कुछ इब्लीस उससे छीनता है, खुदा बाप उसको उसका दुगना देते हैं, उसको डबल फोल्ड ब्लेस करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप इस वक्त किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी बेरोजगारी, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, मेरे मान है जो सच है, सच के सिवा कुछ, अगर हम खुदा के चरणों में अपने आप को डर के रखेंगे, अगर हम खुदा के कदमों के साथ लिपटे रहेंगे, हम उसके पाक कलाम को सुनेंगे और सबसे बढ़कर उस पर अमल करेंगे, रोजा और दुआ के जरिए से, जिस तरह खुदा ने नैनवा के लोगों से उस मौत को, जिस मौत का प्लान खुदा ने किया था, जब उन्होंने खुदा का वर्ड ऑफ गॉड सुना, खुदा के बंदे योना के जरिए से उन्होंने अपनी मैं को मारा, खत्म किया, और बादशाह तक ने अपना तख्त छोड़कर उन्होंने अपने सर पर खाक डाली और जमीन पर उन्होंने अपने आप को उंडेल दिया, और खुदा ने उनकी इस आजिज़ी, इनकी सारी सच्चाई की बदौलत उनके सारे गुनाहों को माफ किया। और खुदा जो उनको हलाक करने को थे, 1,24,000 जो जानदार थे, खुदा ने उनको जिंदगी दी और उन्हें बहाल किया। हमारा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहते, इसलिए इब्लीस जो हमारी हलाकत चाहता है, खुदा ने कहा इसलिए तो मैं दुनिया में आया हूँ ताकि मैं उसके सारी हलाकत के हथकंडों को, उसकी सारी चालाकी मकारियों को मैं डिस्ट्रॉय करूं, तबाह करूं, और अपने बच्चों को हमेशा के लिए बरकत से नवाजता रहूं, मालामाल करता रहूं, ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी हमेशा खुशी रहे, सुकून रहे, पीस रहे, वो हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, हमेशा मेरी शुक्रगुजारी में वो दिन रात दुआओं के जरिए से, मुनाजात के जरिए से हमेशा मुझे याद करते रहे और मेरे साथ वो हमेशा लिपटे रहे। हालेलुया। और एक और जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करता है कि वो खुदा के लोगों की उनकी आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त जो है वो उससे हटाने की कोशिश करता है। यानी हम जो मसीह में हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। वो इसी आइडेंटिटी और इसी शनाख्त के ऊपर भी वो खुदा के लोगों में शक के सीड को बोता है। जिस तरह से उसने यीशु को जब वो ज़मीनी खिदमत उनकी स्टार्ट होने की थी और जब रूह कुद्दूस का नज़ूल उन पर हो गया था और आसमान से ये आवाज़ आई थी खुदा बाप की कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और इन्हीं अल्फाज को लेकर, इसी आइडेंटिटी को लेकर वो यीशु की आजमाइश जो है वो इब्लीस करता है। और 40 दिन और 40
रात का जब यीशु ने रोज़ा रखा अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको पूरा करने के लिए, तो इब्लीस जो है वो आता है और उन्हें आजमाता है। और क्या आजमाइश रखता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, यानी वही आइडेंटिटी के अल्फाज को लेकर वो यीशु को आजमाता है। अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, क्योंकि वो आजमाइश जो है वो यीशु की बशरियत की थी। और वो जानता था कि यीशु जिस्मानी तौर पर रोज़े की वजह से थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए मैं जो कहूँगा वो कर देंगे। और वहाँ पर सेम अल्फाज हैं कि वो दो टोक में जो है वो यीशु इब्लीस को जवाब देते हैं। और वहाँ पे लिखा है कि इंसान जो है सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली है। यानी यीशु ने उसका कहना मानने से जो है वो इनकार कर दिया, क्योंकि यीशु जानता था कि वो किस जो है वो दाव में यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अजीज़ों, हमें भी जो है उसके सारे हथकंडों से वाकिफ़ होना है। और कलाम खुदा ही है, जब हम उसको अच्छी तरह पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हम जानते हैं कि हम अपना दिफा जो है, हम अपना डिफेंस किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुखालिफ जो है वो जिस्मानी तौर पर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन रूहानी तौर पर हमारे जहनों में, हमारे ख्यालों में जो है वो आता है, और हमारे पीस और इत्मीनान को चुराने के लिए, हमें शक को डालने के लिए। तो हमें जो है रूहानी तौर पर खुदा के कलाम में स्ट्रॉन्ग होना है, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें और उसे जवाब दे सकें। और एक और तीसरी स्ट्रेटजी वो इस्तेमाल करता है। मरकस की इंजील 4 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बीज बोने वाले की तमसील है, और खुदा के कलाम हमें सिखाता है। और वहाँ पर बताया गया है कि जब कलाम प्रीच होता है, इब्लीस उस वक्त भी जो है वो कोशिश करता है कि कलाम को चुरा ले जाता है। और उससे वो जानता है इब्लीस कि जब कलाम जिंदगियों में एंटर होगा, जब कलाम जो है वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो वो बहाल होंगे, वो बरकत को हासिल करेंगे। इसलिए इब्लीस की ये स्ट्रेटजी है कि जब कलाम प्रीच होता है, लोगों पे सुस्तियों को तारी कर देता है, लोगों को जो है वो कमजोरियों में तारी कर देता है। किसी ना किसी जो है वो वजह से लोग खुदा के कलाम को सुनने से कासिर रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग खुदा के कलाम में स्ट्रॉन्ग हों। वो नहीं चाहता कि खुदा के लोग जो है वो खुदा की सच्चाइयों को जाने, क्योंकि जब हम खुदा का कलाम कहता है कि जब हम सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। और इब्लीस कहाँ चाहता है कि उसके लोग, खुदा के लोग जो हैं वो इब्लीस के फंदे से बाहर निकल जाएं। तो हमें उसकी ये स्ट्रेटजी को बहुत जो है वो वाज़िया तौर पर जो है वो जानकर जो है इसे हमें कंट्रोल करना है। किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें जो है हर हाल में खुदा के कलाम को अवलियत देनी है, इसे सीखना है, इसे सुनना है, इसे पढ़ना है, ताकि हम रूहानी तौर पर बेदार हो सकें और रूहानी तौर पर हम मजबूत होकर इसका मुकाबला कर सकें। क्योंकि यीशु ने हमें एग्जाम्पल दी है कि जिस तरह से उन्होंने इब्लीस को खुदा के कलाम से मात दी, हम भी उसको जो है वो खुदा के कलाम से मात दे सकते हैं, क्योंकि वो रूह का हथियार है खुदा का कलाम। और इफिसियों उसका 6:17 में ऐसा लिखा है। और हमें इस हथियार को वाज़िया तौर पर इस्तेमाल करना आना चाहिए, ताकि हम इब्लीस और शरीर से बचे रहें। हालेलुया। खुदा के जो लोग हैं आज इस ज़माने में, हम कैसे इब्लीसी हथकंडों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम अपनी विजडम से, अपने एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपने रुपए पैसे से, अपनी पावर से इब्लीस का मुकाबला करें, तो हम यकीनन तौर पर फेलियर हैं, हम नाकाम हैं और हम भी हलाक होंगे, हम भी परेशान होंगे। लेकिन खुदा यीशु नासरी जब वो 40 दिन के लिए जंगलात में गए और इब्लीस आजमाए गए, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने अभी आपको बताया, उससे पहले खुदा ने जब बपतिस्मा लिया तो रूह कुदुस का नज़ूल हुआ। खुदा जो रूह है, जब वो हमारे अंदर आ जाता है, जब खुदा रूह पाक हमें रच बस जाता है, फिर इब्लीसी किसी किस्म की जो चलाके मकारी वो हम पर हावी नहीं हो सकती,
फिर हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा के पाक कलाम में ये मरकूम है। इसलिए हमें हर हाल में, हर जगह पर, हर वक्त खुदा को मांगना है, ताकि इब्लीस जो है, कि जो ताकत, जो पावर हमारे अंदर है, जो तस्वीरें, जो पावर, जो ताकत वो बाहर है, उससे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए इब्लीस जो है, उसकी कोई चालाकी हम पर कामयाब नहीं हो सकती अगर हम खुदा के पाक कलाम को सुनते रहें और सबसे बढ़कर खुदा रूह पाक से भरकर अपनी जिंदगी को पाक और पाकीज़ा रखें और वर्ड ऑफ गॉड पर, कलाम पाक पर अमल करते रहे, तो यकीनन तौर पर हम हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबियां और कामरानियां सिमटते रहेंगे। ना सिर्फ हम, बल्कि हमारे आने वाले बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे। खुदा का पाक कलाम कहता है कि जो मेरे साथ लिपटे रहते हैं, जो खुदा के साथ चलते, खुदा बाप उनको नस्ल दर नस्ल बरकत से नवाजता रहता है और माला माल करता रहता है। एक शख्स हमें पुराने अहद में दिखाई देता है, किजात की किताब। वो शख्स जो है, उसके जो माँ बाप हैं, उसकी माँ जो बांझ होती है, शादी के बाद काफी अर्से तक उनकी औलाद नहीं होती, और खुदा अपने प्लान के तहत अपनी कौम को फिलिस्तीनियों के जुल्म सितम से आजाद करने के लिए उनकी पैदाइश का प्लान करते हैं। और उनकी वालदा के पास पहले फरिश्ता आता है, फिर उनके वालदा कहते हैं कि मेरे शौहर भी, वो भी आपसे मिलना चाहेंगे। फिर खुदा सेकंड टाइम खुदा का फरिश्ता आता है और उनकी वालदा और वालिद से बात करता है, और खुदा उनकी माँ से कहता है कि तूने उसकी पैदाइश से पहले ही, अभी से, ना कोई नशा और चीज खानी है और ना कोई मैं या किसी भी शराब तूने पीनी है, क्योंकि वो जो बच्चा है, वो सैमसन, वो बचपन से खुदा का नज़ीर होगा, खुदा रूह कुद्दूस से भरा होगा, और खुदा उसके जरिए से अपनी कौम को फिलिस्तीनियों से निजात देगा। इस अजीब शान प्लान के तहत जो शख्स पैदा होता है, हम उसकी जिंदगी देखते शुरू में वो शख्स जो है, वो जवान शेर को अपने हाथों से चीरता फाड़ता हुआ दिखाई देता है। वही शख्स जो है, वो फिलिस्तीनियों के खड़ी फसलों को लोमड़े के जरिए से उनको बांध कर उनकी दोनों जो दुमों के टेल्स के बीच में मशलों को आग लगाकर फिलिस्तीनियों की जो पैसे के बरकत को तबाह बर्बाद करता हुआ दिखाई देता है। वो शख्स जो है, जो हजारों जब उसके दुश्मन उस पर हमलावर होते हैं, वो जस्ट एक गधे के जबड़े से, गधे का जबड़ा ना ही AK-47 है, ना ही रॉकेट लॉन्चर है, ना ही वो क्लाशनकोफ है, लेकिन क्योंकि कनेक्शन होता है, जब आपका कनेक्शन खुदा बाप के साथ होता है, जब खुदा रूह कुद्दूस आप में काम करता है, तो फिर आप अपने दुश्मनों को ऐसे हिला करते हैं जिस तरह सैमसन ने किया। वो जो जबड़ा था, गधे का जबड़ा उसके हाथ में था, एक्चुअली वो किस तरह काम कर रहा था कि खुदा की रूह जो सैमसन में थी, गधे का जो जबड़ा था वो उसके हाथ में था, इसलिए खुदा रूह कुद्दूस जो थी, वो उसने 1000 लोगों को गधे के जबड़े से हलाक किया। और मेरे अजीजों, इब्लीस चाहे जितने मर्जी वार आप पर करे, झूठ के जरिए से, गुनाह के जरिए से, अगर आपकी जिंदगी में जब तक गुनाह नहीं है, अब हमेशा ही उसके वारों को निस्तो नाबूद करते रहेंगे, और हमेशा खुदा यीशु मसीह नासी के नाम से आप फतह याब रहेंगे, क्योंकि वी आर नॉट विक्टिम्स, वी आर विक्टोरियस बाय हिज ग्रेस। हम लोग जो हैं, वो जो जुल्म सितम सहने वाले नहीं, बल्कि खुदा के फजल से हम हमेशा फतह याब है, हम फतह मंद है। हमारी जिंदगी में कोशिश नहीं, अगर खुदा रूह पाक हम में रास्ता बसता है, और अगर हमारी जिंदगी गुनाहों से दूर है, अगर हमारी जिंदगी खुदा की ताबेदारी में, उसके वफादारी में गुजरती है, वही सैमसन जो इतने बड़े बड़े काम करता है, उसी सैमसन की जिंदगी में जब गुनाह आ गया, तो हम देखते हैं कि वही फिलिस्तीनी उसके जो दुश्मन है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी दोनों आंखें निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको जेल में चक्की से उसको आटा पिसवाते हैं। यही नहीं, बल्कि उसको फिर बुलाते हैं और हजारों लोग जमा हो जाते हैं, फिर उसे कहते हैं तुम्हारे सामने तमाशा कर। जब हम खुदा से दूर होते हैं, फिर हमें दूसरों के इशारे पे ऐसे तमाशा करना पड़ता है, ऐसे में डांस करना पड़ता है, ऐसे में नाचना पड़ता है। मेरे चीजों खुदा का प्लान कभी सैमसन की जिंदगी से नहीं था कि उसकी आंखें निकाल दी जाए, उसे कैद में डाला जाता और वो अपने दुश्मन सामने वो नाच दिखाता, वो तमाशा करता। मेरे चीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम सैमसन की जो पहला उसका जिंदगी का हिस्सा है, अगर हम वैसे ही हमेशा अपनी जिंदगी गुजारें, हमें अगर रियलिटी, हकीकत मायनों में इब्लीस के सारे मंसूबों को, उसकी सारी चालाकी मकारियों को अगर हमने डिस्ट्रॉय करना है,
अगर हमें फेल करना है कि निरंतर तौर पर हमें खुदा पाक खुदा से मांगना होगा, खुदा को मांगना होगा और हमें खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। हालेलुया। और एक और वजह से भी वो एक और दाव से खुदा के लोगों पर वो अटैक करता है कि बीमारियों को जो है वो लोगों पर तारी करता है। ये भी उसकी एक स्ट्रेटजी है खुदा के लोगों को परेशान करने की। जिस तरह से लूका 13 बाब में हम एक औरत को देखते हैं जो यीशु के पास वो आती है और यीशु मसीह उसे शिफा देते हैं, और ये अल्फाज जो है वो खुदा के कलाम में लिखे हैं कि ये अब्राहम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था। यानी वो लोगों को बीमारियों में बांध देता है। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखें की ज़रूरत है कि इब्लीस जो है और उसके सारे काम जो हैं वो उन सबको जो है वो खुदा बाप वॉच कर रहा है और खुदा देख रहा है। यानी वो उसके पास इतनी पावर और उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो जो मर्जी चाहे खुदा के लोगों पर जो है वो कर सकता है। खुदा ही हाकमियत है और आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार और अथॉरिटी और पावर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदा बाप के पास है। जिस तरह से कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। यानी रूए ज़मीन पर जो कुछ होता है हमारा खुदा बाप उसको पता है और वो सब जानता है। और डेविल और इसके सारे काम को खुदा बाप ने बांध रखा है और ये उस कफ़ारे की वजह से बंधा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब हम खुदा के लहू को और अपने कफ़ारे को मानते हैं और उसके साथ ही हम इसको मात दे सकते हैं और हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब खुदा की पावर के साथ चलते हैं तो खुदा खुद जो है वो हमारे लिए फाइट करता है। और हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें ईमान रखना है और रूहानी तौर पर बेदार रहना है। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है, याकूब 4:7 में लिखा है, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें ग्राउंड में खड़ा रहना पड़ेगा। यानी हमें भागना नहीं है बल्कि हमें ग्राउंड में खड़ा रहना है। मुकाबला खुद खुदा जो है वो उसके साथ करेगा, क्योंकि हमने अपनी विक्ट्री और अपनी फतह जो है वो कबूल कर ली है, क्योंकि मसीह के वसीला से हम इब्लीस के सारे कामों पे फतह याब हैं। तो हमें इस विक्ट्री के साथ स्टैंड होना है और उसे मात देनी है। और खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है और खुदा क्या कहता है, जब हम खुदा के ताबे होते हैं तो क्या होता है कि इब्लीस जो है वो डर के भाग जाता है, क्योंकि उसे भागना ही है। तो हमें जो है बड़े स्ट्रॉन्ग होके ईमान में जो है वो मजबूत रहकर जो है वो स्टैंड होना है और इसी तरह से हम मात दे सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि हमें क्या ज़रूरत है इब्लीस के साथ मुकाबला करने की, हम क्यों ग्राउंड में जाएं। तो अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हमें कोई सरोकार नहीं है इब्लीस के साथ, तो इसका मतलब है कि हम खुद उसे मौका दे रहे हैं इब्लीस को कि वो हम पर हावी हो। तो इसलिए ये चैलेंज और ये जंग जो है वो हर एक के लिए है और हर एक को जो है वो इस बात को रियलाइज़ करना है, क्योंकि वो तो है ही हर वक्त जंग की हालत में इब्लीस। तो हमें अपने डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए जो है वो स्टैंड होना है ईमान के साथ। और जब हम उस रूह के जो है वो फलों से और रूह की नेमतों से और पाकरू से और रूह की तलवार से हम उसका मुकाबला करते हैं तो हम फतह याब हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा ने जब बड़े प्लान के तहत साधु सुंदर सिंह को कॉल किया, साधु सुंदर सिंह अपनी किताब में वो लिखते हैं, कहते हैं कि एक बार मैं जब ट्रेन में जा रहा था तो मेरे सामने एक शख्स बैठा था जिसका ताल्लुक जादू टोने के साथ था। तो वो काफ़ी देर से मुझ पर जादू टोना करता रहा। जब उसका कोई बार ना चला तो उसने कहा कि तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है, मैं बड़ी देर से तुझे तंग करना चाह रहा हूँ, परेशान करना चाह रहा हूँ, लेकिन तू तो बड़े सुकून के साथ बैठा है। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा मेरे पास ये खुदा की ज़िंदगी बस पाक कलाम है, बाइबल मुकद्दस मेरे पास है। उसने वो बाइबल मुकद्दस उससे ले ली और फिर दोबारा उसने ट्राई किया जादू टोना करने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन फिर भी साधु सुंदर सिंह के ऊपर कोई सी चीज़ का असर ना हुआ। तो फिर उस शख्स से पूछा कि क्या वजह, अभी आपके पास बाइबल मुकद्दस भी नहीं है,
फिर भी मेरा जादू जो है, मैं बहुत यानी कि अपनी फील्ड मास्टर हूँ। मैं लोगों को मैं अगर चाहूँ तो मैं उनको लाभ भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके ऊपर मेरे किसी जादू टोने का असर क्यों नहीं हो रहा? साधु सुंदर सिंह ने कहा कि मुझसे बाइबल मुकद्दस तो आपने ले ली, लेकिन जो खुदा के जिंदगी बख्श पाकलाम जो मेरे अंदर रास्ता बसता है, जो खुदा रूह पाक मेरे अंदर है, वो जाफिर जो कि दानिएल के अंदर थी, वो जो सदर मिस्र अब्दुल नज्जूर के अंदर थी, जो मुकद्दस यूसुफ के अंदर थी, जो खुदा के नबियों के अंदर थी, वो रूह मुझसे तो कैसे ले सकता है? वो कलाम तो मुझसे कैसे ले सकता है? इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने अपने पाक रूह में दी है, जिसकी बदौलत हम आज इस दुनिया में रहते हुए सारी अबलीसी जो उसकी चालाकियां हैं, मुकारियां, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं और हमें पाक और पाकीज़ा और बरकत याफ्ता जिंदगी गुजारने के काबिल ठहरे। आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपने खुदा का शुक्र अदा करें उसके पाक रूह के लिए, उसके कलाम के लिए, उसकी सारी बातों के लिए जिसकी बदौलत आज हम सब निजात याफ्ता हैं, बरकत याफ्ता हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज खुदा, बहरबर के खालिक व मालिक। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और जलाल के बादशाह। खुदा बाप शुक्र सारे तेरी पाक रूह की वजह से खुदा जो आपने अपनी पाक रूह हमें अता करके, जो कि हमारा मददगार है, जो कि हम सबका उस्ताद है, जिसका ईमान उस पर है, जिसका ईमान आप पर है, जो आपसे मांगते हैं खुदा जलाल के बादशाह। आपके यहाँ किसी किस्म की खुदा पार्शियलिटी नहीं, इसे जो बेटी बेटा आपसे ईमान के साथ जो कुछ मांगते हैं वो खुदा रूह कुदूस क्यों ना खुदा आप उन्हें अता करते हैं, ताकि खुदा हम सब अपनी जिंदगी से आपके नाम की इज्जत जलाल दे। खुदा बाप, खुदा रूह पाक जो शिफा की रूह है, निजात की रूह है, बहाली की रूह है, खुदा बाप आज जो तेरे बेटे बेटे खुदा पूरे वर्ल्ड में इस वक्त आईजी टीवी को देख रहे हैं, जलाल के बादशाह तो उनके सारे दिलों के मुरादों को पूरा कर। उन्हें खुदा जो औलाद के लिए दुआएं मांगते हैं, उन्हें अपनी मिरास में से औलाद जैसी दौलत अता कर। खुदा जो बेरोजगार उन्हें रोजगार अता कर। खुदा जो घर के लिए दुआ करते हैं, गाड़ियों के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा जो इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के लिए, खुदा जो अब्रॉड, खुदा इमिग्रेशन के लिए तुझसे दुआ करते हैं, खुदा बाप तो अपने बच्चों के लिए, हम सब के लिए सारे वर्ल्ड के दरवाजे खोल दे, हमारी सरहदों को बढ़ा, ताकि खुदा तेरे बेटे बेटे खुदा हम सब पूरे वर्ल्ड में जाकर आपके नाम की इज्जत जलाल दे सके। और जलाल के बादशाह सलामती शादी कुदूस बाप खुदा बाप तो हम सब की सारी दुआओं, सारी मिन्नतों, सारी फरियादों, सारी इल्तिजा को सुन कबूल कर। खुदा बाप हम सब कुछ मान चुके और पा चुके हैं बड़े मान के साथ, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीह शाफी नासी के नाम से सुंदर बख्श दे। आमीन आमीन एंड आमीन। हमेशा खुदा में खुश रहें और बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ रहें, क्योंकि आप अकेले खुदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। खुदा आपको बरकत दे, आपको और आपके बच्चों को। गॉड ब्लेस यू।